नरकों का वर्णन आया है। और नरक बड़े विचित्र बताए हैं भागवत में। और जैसे ही सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन किया तो महाराज परीक्षित कांप गए, चौंक गए। अरे महाराज, इतने खतरनाक नरक। महाराज राजा परीक्षित से सुखदेव परमहंस बोले, हाँ राजन, आहा, जो प्राणी पर संपदा का हरण करता है, पर स्त्री का हरण करता है, बच्चों का हरण करता है, ऐसा प्राणी ताम्रस्र नामक नरक में जाता है। इस नरक में होता क्या? इस नरक के दोनों ऊपर और नीचे दोनों परत तांबे जैसी होती है, एकदम लाल। और जीव वहां वही में डाल दो जा, ना जी सकता और ना मर सकता, फटफटाता रहता। इसलिए ध्यान दीजिए, पराई स्त्री का हरण नहीं करना चाहिए, पर बच्चों का हरण नहीं करना चाहिए, और दूसरे की संपदा नहीं खानी चाहिए, वरना ताम्रस्य नामक नरक का गामी होना पड़ेगा। जो व्यक्ति जीवों को काटता है, मांस का भक्षण करता है, उसे कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति जीवों को काटता, मांस का भक्षण करता, उसे कुंभी पाक नामक नरक में जाना पड़ता है। उस नरक में होता क्या? उस नरक में एक कड़ाई है जिसमें खौलता हुआ तेल है, और जीव को बिना वस्त्रों के उसमें डाल दिया जाता। खौलते तेल में छटपटाता रहता जीव, चिल्लाता रहता, बचाओ बचाओ बचाओ, परंतु उस कढ़ाई से नहीं निकलता, रोता है। अब लौटकर ऐसा नहीं करेंगे। महाराज परीक्षित इस प्रकार नरकों का वर्णन सुन करके भयभीत हो गए। ओ हो महाराज, इतने खतरनाक? बोले हाँ महाराज, जिस प्रकार से नरकों का भयंकर आपने बताया है, हमारा मन बड़ा रोमांचित हो गया, बड़ा डर लगने लगा। सुखदेव जी हंसने लगे, बोले महाराज कोई उपाय नहीं है? उपाय है। अजामिल की चर्चा बताते हैं। बोले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था अजामिल। अजामिल बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। ध्यान से सुनना, कैसे कभी कभी गति हो जाती, मति हो जाती है। अजामिल परम ज्ञानी थे, ब्राह्मण थे, कर्मकांडी थे। एक दिन वन में गए, और वन में गए तो एक वेश्या को रति क्रिया में रत देखा, संसर्ग करते देखा। इनका मन बहक गया। मन बहका, और जैसे ही मन बहका तो इन्होंने वेश्या को अपने साथ रख लिया और वेश्या से विवाह कर लिया। अब ये पूजा पाठ भूल गए, हरि भजन भूल गए, सत्संग भूल गए। ध्यान देना, जैसी आपकी संगति होवेगी वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। पत्नी का अर्थ क्या है? पत्नी का अर्थ है जो पति को पतन से बचाए, जो पति को पतन से बचाए, वो है पत्नी। आजकल कछु पत्नी तो ऐसी है कि नरक में ले ही जाती, खुद जाती, संग स्वामी जी हैं ले जाती कि तुम क्या करो, चलो। एक बार एक महाराज कथा बता रहे थे हमें कि दो जन पति पत्नी अच्छे हते, भगवत भक्त हते, तो भगवान प्रकट भय, बोले वरदान मांगो। तो सबसे पहले पति पे बोले कि वरदान मांगो। भगवान बोले भाई तुमने ज्यादा साधना करी सो 2 वरदान मांगो। बोले ठीक है महाराज, 2 वरदान। बोले 2 वरदान एक जने कोई भी मांग सकता, या तो पति या तुम्हारी धर्म पत्नी मांग ले, 2 में से कोई भी मांग सकता। पति बोलो महाराज हमारी धर्म पत्नी है, 2 वरदान दे दो, हमें एक बहुत है। चलो तो पहले तुम ही मांगो। पति बोला महाराज हमें स्वर्ग चाहिए, स्वर्ग लेवा चलो। भगवान बोले तथास्तु। अब वो बेचारा स्वर्ग चलो। पत्नी ने कही आ रा 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 रा, घरवाई हती की विचित्र। बोले बताओ जो स्वर्ग में जाके होते हैं ना, जो है उठ पटांग काम करने। तो बोले महाराज हमें कितने वरदान की छूट है? भगवान बोले 2। बोले महाराज पहलो वरदान तो जो दो कि हमारे पति स्वर्ग से नरक में जाएं।
भगवान बोले ठीक है। भगवान बोले तथास्तु। अब पति नरक में आ गए। नरक में आए सोचे विचार करने लगे, हे भगवान जो का उदम मचो। अब बोले दूसरा मांगो। बोले दूसरा जो दो कि हमें स्वर्ग मिल जाए। अब वे स्वर्ग गए। कछुदन जी नरक में डरे रहे, जैसे तैसे बाहर कड़े से इन्हें फिर भजन करो, तपस्या करी, फिर भगवान प्रकट भय। भगवान बोले मांग। बोले महाराज 3 वरदान चाहने ही वे। बोले मांगो। बोले हमने भव भोग लो, जौन हमारी घरवारी होते स्वर्ग में है हुए इतैले आओ, सोंगरिया बनाओ। महाराज हुए ले आए और बाद में जो है सोंगरिया बनाओ गो। बोले 2 और बचे। बोले 2 वरदान में 1 वरदान जो दो के लौट के जब वरदान ना मांग पाए तो पता चलो हमें फिर बना दे। तो डरा गए थे, जो तो चतुर हो गए थे। बोले 1 वरदान जो दो के लौट के जब वरदान ना मांग पाए। तो इतने में लड़का आ गया। बोले पिताजी 1 वरदान बचो, हमें मांग लेने दो। भगवान बोले हो ते ही मांग। लड़का बोलो महाराज एक काम करो, न जे नरक में जाए न जे नरक में जौन सोंगरिया हमारी मताई बन गई बा फिर आदमी बन जाए। भगवान ने फिर ज्यों को त्यों कर दो। तो कभी कभी धर्म पत्नी इतनी विचित्र होती हैं, देवी जी हरें कि सब मामला गड़बड़ कर देती हैं। हाँ, तो जैसी संगत वैसी रंगत। और कभी कभी ऐसा होता है कि पति अधर्मी होता है, पाप के मार्ग में होता है, पर धर्म पत्नी धर्मात्मा होती है, भक्ति मय होती है, तो वो घर को भी मंदिर बना करके, वो पति को भक्त बना करके छोड़ती है। आहा।